स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेन। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जीके सीरीज चल रही है और ये सीरीज हम लेके आए हैं आपके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज लेके आए हैं। तो हर जिले का एक एक जिले को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी जिले कंप्लीट हो चुके हैं और चलिए आज का जिला लेके आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो डिस्ट्रिक्ट है जो हमने कवर किया है इसमें, उसका नाम है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो पहले लखनऊ की लोकेशन जानते हैं, लखनऊ कहाँ पे है। तो ये रहा आपका लखनऊ, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है, बाराबंकी है इसके आसपास, सीतापुर है, हरदोई है, ठीक है। और कौन है, ये रायबरेली हो गया और ये उन्नाव जिला हो गया। तो इनके बीच में पड़ता है कौन सा, लखनऊ। तो लगभग आप देख पा रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश का ये मैप है पूरा, ठीक है। तो उसके लगभग मिडिल में पड़ रहा है लखनऊ, यानी मध्य में पड़ता है लखनऊ। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं अब लखनऊ के बारे में, ठीक। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी, ठीक है। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी का स्थापना कहाँ पे हुई है, तो वो हुई आपके लखनऊ में, ठीक है। कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कब हुई थी। तो ये हुई थी 1962 में। चलिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई है। ये संस्थान ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल हम। तो कहाँ पे है, ये है आपका लखनऊ में। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात दोस्तों एक और है कि गन्ना शोध परिषद, ये एक संस्थान और है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन और है, जो कि शाहजहाँपुर में होती है। तो ध्यान रखना, ये गन्ना अनुसंधान संस्थान है, वो गन्ना शोध परिषद है। तो परिषद है तो शाहजहाँपुर में, अनुसंधान संस्थान है तो ये कहाँ पे है, लखनऊ में। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये फिलहाल कहाँ पे है, लखनऊ में। चलिए, आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध विद्या शोध संस्थान, तो आचार्य नरेंद्र देव के नाम पे एक बौद्ध विद्या शोध संस्थान, ठीक है, स्थापित किया गया है। कहाँ पे है जो कि स्थापना की गई थी, तो ये कहाँ पे स्थित है फिलहाल, ये है आपका लखनऊ में। पहले कहाँ हुआ करता है, तो पहले आपने देख लीजिए ये हुआ करता सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पड़ता है, तो सारनाथ पड़ता है दोस्तों बनारस में, वाराणसी में, काशी में पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, आपको कंफ्यूज कर सकती हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। चलिए, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे, ये भी आपका है लखनऊ में। सुदूर संवेदन केंद्र, ठीक है, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, तो कहाँ पे है, ये संस्थान भी आपका स्थित है कहाँ पे, लखनऊ में। तो देखिए राजधानी है तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट संस्थान जो हैं, सरकारी संस्थान जो है लखनऊ में बहुत ज़्यादा स्थित हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा मंडल हो जाता है, ठीक है। चलिए और भी कुछ चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज बस की पहली बस सेवा, ठीक है। तो इस तरह से जानिए, उत्तर प्रदेश राजकीय मतलब गवर्नमेंट की रोडवेज की पहली बस सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी, तो ये की गई थी लखनऊ से बाराबंकी। दोनों शहरों के नाम भी याद रखने हैं आपको। लखनऊ से बाराबंकी के बीच शुरू की गई थी और कब की गई थी, सन 1947 में। तो इसको ध्यान रखना है। ये ट्रांसपोर्टेशन परिवहन निगम के कोई एग्जाम आप दे रहे हो तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे भी अक्सर ये पूछा जाता रहा है और कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम मुख्यालय, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो है ये, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये भी है कहाँ पे, राजधानी लखनऊ में। चलिए, लखनऊ के वर्तमान स्वरूप, यानी अभी जो लखनऊ शहर की वर्तमान स्ट्रक्चर रूपरेखा है उसका निर्धारण किसने किया था, या उस स्वरूप की स्थापना किसने की थी, तो वो लखनऊ के नवाब थे जिनका नाम था आसफुद्दौला, ठीक है। तो इन्होंने ये रचना की थी। ये वर्तमान स्वरूप की इन्हीं की देन है। चलिए, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय जिसको यूपीटीयू कहा जाता था पहले, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये कहाँ पे, लखनऊ में। फिलहाल इसका नाम चेंज हो चुका है, अभी इसका नाम क्या है, AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, इसी का नाम अभी चेंज हो चुका है, पिछले कुछ वर्षों में चेंज हुआ है। तो इसका नाम क्या रखा गया था, उत्तर प्रदेश, पहले होता था उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, अब क्या हो गया, AKTU, ठीक है। इसका नाम हो गया अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया। तो कहाँ पे, ये लखनऊ में है। चलिए, छत्रपति साहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो छत्रपति साहूजी महाराज के नाम पर एक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है जो कि आपका राजधानी लखनऊ में स्थित है। चलिए एक बात और क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे छत्रपति साहूजी महाराज के नाम पर कानपुर में एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। तो ध्यान रखिएगा, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी की बात करें तो कानपुर में है, लेकिन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो वो लखनऊ में है।
चलिए और भी कुछ चीज़ें जानते हैं हम। प्रदेश का एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र, ठीक है, तो ये शायद पहले भी आ चुकी है चीज़, लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि एकमात्र यानी उत्तर प्रदेश में और कहीं नहीं है, केवल यही है एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र। तो कहाँ पे है? लखनऊ में है। ब्रेल लिपि प्रेस, ठीक है, ब्रेल लिपि आप जानते हैं, जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए एक क्या कह सकते हैं शैली डेवलप की गई है ताकि वो भी चीज़ों को समझ सके। तो ब्रेल लिपि प्रेस ये कहाँ पे है? ये है आपका लखनऊ में। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जिसको CAD कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या CAD भी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, तो ये परियोजना का केंद्र कहाँ पे है? तो लखनऊ में ही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल जो थी, ठीक है, इन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें लखनऊ शहर का नेतृत्व किया था, लखनऊ एरिया का क्षेत्र का नेतृत्व किया था। तो वहाँ पे जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, जो विद्रोह था हम लोगों ने किया था स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, जिसको भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है, तो उसका नेतृत्व लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए और चीज़ें जानते हैं कुछ। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, तो देखिए कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, वाराणसी में भी हुआ था, ठीक है, कोलकाता में भी हुआ था। तो कांग्रेस का एक अधिवेशन लखनऊ में भी हुआ था। उस कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दोनों में पट नहीं पा रही थी, ठीक है, ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे एक समझौता हुआ था, उसके बाद दोनों राजी हो गए थे, मान गए थे। ठीक, चलिए और भी कुछ चीज़ जानते हैं। KD सिंह बाबू स्टेडियम, तो KD सिंह बाबू स्टेडियम एक जगह है, ठीक है, ये KD सिंह के नाम पे रखा गया स्टेडियम का नाम, ठीक है, जिसको सेंट्रल स्पोर्ट्स, ठीक है, क्या कहा जाता है? सेंट्रल स्पोर्ट्स स्टेडियम भी कहा जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, क्या कहा जाता है? सेंट्रल स्पोर्ट्स स्टेडियम कहा जाता है, ठीक है। ये KD सिंह कौन थे? तो भाई KD सिंह एक हॉकी प्लेयर थे, आपसे ये भी पूछ सकता है, मशहूर हॉकी प्लेयर KD सिंह के नाम पर स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया गया या किस शहर में स्थित है? तो आप कह सकते हैं कि वो राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। चलिए, उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, तो उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो वो भी आपका लखनऊ, ठीक है, तो लखनऊ की नवाबियत, नवाबों का शहर कहा जाता है उसको, ठीक है, तो वहाँ पे उर्दू का लहजा जो है बहुत ही मोहब्बत वाला है, बहुत ही प्यारा है, तो इसलिए उर्दू शिक्षण संस्थान भी कहाँ पे स्थापित किया गया है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति, यानी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर भारत की बात नहीं करें, उत्तर प्रदेश की प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई थी। चलिए हवाई अड्डे पे चलते हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, तो देखिए चौधरी चरण सिंह जो थे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, किसान नेता थे, उनके नाम पे एक हवाई अड्डा है लखनऊ में, ठीक है, क्या नाम है जगह का? जगह का नाम है अमौसी, जो कि लखनऊ में पड़ती है। तो लखनऊ का हवाई अड्डा अमौसी जगह में है और किसके नाम पे? चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। तो ये ध्यान रखना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा का हवाई अड्डा जगह से मैच कराना होता है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 4 चीजें दे देता है आपको और मैच कराना होता है। चलिए और भी कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय संरक्षित इमारत, ठीक है, राष्ट्रीय संरक्षित इमारत, ठीक है, जो कि क्या है? रेजिडेंसी है, कहाँ पे है? लखनऊ में। चलिए, भारतेंदु नाटक अकेडमी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, भारतेंदु नाटक अकेडमी कहाँ पे है? तो ये भी है आपकी राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट देखते हैं, अजीजन बेगम का संबंध कहाँ से है? तो अजीजन बेगम का संबंध है राजधानी लखनऊ से। चलिए, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, कारागार मतलब जेल, ठीक है, कारागार किसको बोलते हैं? जेल को बोलते हैं। तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी है आपका लखनऊ में। जयप्रकाश नारायण, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जयप्रकाश नारायण के नाम पर अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, जो कि कहाँ पे है? राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की चित्रकला, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की भी अपनी चित्रकला की एक शैली है जिसको लखनऊ शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो ये भी है आपकी डेवलप कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में, ठीक है, और इसके प्रणेता, सूत्रधार कह लीजिए, प्रणेता कह लीजिए, ठीक है, तो कौन थे? वो थे आसिफ हल्दर। क्या नाम है? आसिफ हल्दर, ध्यान रखना है नाम आप लोगों को। नेक्स्ट ये देखते हैं, प्राचीन नाम लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी, यानी लखनऊ का पुराने नाम की बात करें तो पुराना नाम क्या था इसका? प्राचीन नाम लखनपुरी हुआ करता था या लक्ष्मणपुर हुआ करता था, इस तरह से ध्यान रखना है। गोमती नदी के किनारे बसा, तो जैसे बहुत सारे शहर हैं, आगरा यमुना नदी के किनारे है, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद सब गंगा नदी के किनारे हैं, तो उसी तरह लखनऊ भी कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और ये गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी निकलती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना गया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, जब पीलीभीत पढ़ाएंगे तब इसको भी डिस्कस वहाँ पे करेंगे फिर से।
चलिए, तो लखनऊ में एक प्राणी उद्यान भी है। चलिए, घड़ियाल संरक्षण, घड़ियालों के संरक्षण के लिए एक केंद्र बनाया गया है। तो ये संरक्षण कहाँ पे होता है? कुकरेल, एक जगह है लखनऊ में कुकरेल, तो वहाँ पे ये है। चलिए, सर्वाधिक व्यापार कर संग्रह जोन, ठीक है, यानी देखो क्या उत्तर प्रदेश को बहुत सारी व्यापार कर इन जोन में, क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो उनमें, उन जोन में से, उन क्षेत्रों में से सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा व्यापार कर यानी बिजनेस टैक्स जो होता है, ठीक है, वो कलेक्ट करने वाला कौन सा क्षेत्र है, कौन सी जोन है? तो वो है आपकी लखनऊ। नेक्स्ट देखते हैं, चिकन कार्य के लिए प्रसिद्ध। चिकन कौन सा है? तो ये कपड़ा, एक क्वालिटी होती है, टाइप होता है कपड़े का, ठीक है। तो चिकन कार्य के लिए कौन सा फेमस है, कौन सी जगह फेमस है? तो वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। चलिए, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जगह फेमस है जिसका नाम है चिन्हट। और कहाँ पड़ती है ये? लखनऊ में पड़ती है। चीनी मिट्टी चिन्हट ध्यान रखना है, लेकिन चिन्हट ध्यान रखना है कि वो लखनऊ में है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कथक का प्रमुख केंद्र। तो कथक का प्रमुख केंद्र लखनऊ रहा है। मुगल काल में शिक्षा, और हाँ देखो कथक क्या है? उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य कौन सा रहा है? कथक रहा है। तो इस तरह से ही पूछा जा सकता है, ये उत्तर प्रदेश का पूछे तब भी कथक हो जाएगा। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र लखनऊ हुआ करता था। हुलासखेड़ा एक जगह है, हुलासखेड़ा, जो कि ऐतिहासिक जगह है, 3000 साल पुरानी सभ्यता इसको माना गया है। तो जो कहाँ मिली है? तो ये मिली आपके लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। तो जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी आपका कहाँ? लखनऊ में है। कहाँ पे है ये? लखनऊ में। चलिए दोस्तों, और कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा देखते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1996 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1996 में। चलिए, मलिहाबादी आम। तो मलिहाबादी आम तो भाई उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में फेमस है, ठीक है। तो ये मलिहाबाद एक जगह है, वो कहाँ पड़ती है? तो लखनऊ में पड़ती है, और इसको GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो GI टैग फिलहाल आप याद रखिएगा, GI टैग पे एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे लास्ट में। चलिए, इलाहाबाद से राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की गई। इसका मतलब साफ हो जाता है कि पहले राजधानी क्या थी उत्तर प्रदेश की? इलाहाबाद हुआ करती थी। उसके बाद राजधानी स्थापित, क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर दी गई, स्थानांतरित कर दी गई। कहाँ? लखनऊ। कब की गई? तो 2 नवंबर 1925। ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अक्सर हम कहते हैं कि डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ डेट ऐसी होती हैं जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जिसको IITR के नाम से भी जाना जाता है, विष मतलब जहर मतलब पॉइजन, तो उसके नाम से जानिए। तो ये कहाँ पे है? ये है आपका लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान तो कहाँ पे है? 1988-89 में स्थापित किया गया था, लखनऊ में है। स्थापना कब की गई थी? तो 1988-89। तो 88-89 क्यों बोल रहे हैं? तो ये देखिए, उस वित्तीय वर्ष में स्थापित किया गया था। किसमें? वित्तीय वर्ष में। एक साल की बात करते हैं ना, जैसे 2021-20 सेशन चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बात की जाती है। तो ये हो गया आपका 1988-89 वित्तीय वर्ष में। चलिए, और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये एक संस्थान है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए, जोगिनी नृत्य। तो जोगिनी नृत्य जो है वो फेमस है कहाँ का? अवध का। अब ये अवध क्या है? तो अवध जो है भाई, ये लखनऊ है और उसके आसपास का क्षेत्र है, जैसे फैजाबाद हो गया, ये एरिया जो होता है तो अवध क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ का जोगिनी नृत्य भी फेमस है। उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं जैव विविधता केंद्र। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं जैव विविधता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? कुकरेल में की जाएगी। कुकरेल एक बार पहले से भी आ चुका है घड़ियाल संरक्षण के लिए। तो यानी वन्य जीव या वनों से रिलेटेड कोई, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आपको कुकरेल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, 8 साइकिल ट्रैक वाला बेलोड्रम स्टेडियम, ठीक है। तो एक बेलोड्रम स्टेडियम है, आपसे ये पूछा जा सकता है बेलोड्रम स्टेडियम कहाँ पे? तो लखनऊ में। तो बेलोड्रम स्टेडियम में होता क्या है? साइकिल ट्रैक है, ठीक है। साइकिल की दौड़ जो होती है तो उसके लिए क्या है? एक ट्रैक बनाया। और कितने ट्रैक है वहाँ पे? 8। कितने? 8। चलिए, विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक। विश्व का दूसरा है मतलब भारत का तो पहला ही है, बाकी दूसरा किसी और देश में है। करते हैं इसको, यहाँ पे ट्रेन आती है, थोड़ा शोर हो जाता है कभी कभी। चलिए थोड़ा शोर करेंगे इसको। इसका दूसरा मानव DNA बैंक कहाँ पे है आपका? नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम, ठीक है। उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल का एक इंडोर स्टेडियम है जिसका नाम है इकाना। और ये कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में। किसके नाम पे रखा गया है?
ठीक है, तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, जो कि हमारे देश के पुराने अभी पिछले प्रधानमंत्री थे, मतलब कि मनमोहन सिंह थे, उससे पहले मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, वैसे तो कांग्रेस की सरकार रही है। ठीक है, अब ये अटल बिहारी वाजपेयी, आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही पूछ सकता है एक नॉन कांग्रेसी, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन हालांकि एग्जाम में क्या होता है, अक्सर किसी पार्टी का जिक्र वहां पे नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई इकाना स्टेडियम है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है। ठीक है, वो कौन थे, तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, सरकारी क्षेत्र का प्रथम, ठीक है भाई प्राइवेट तो हो सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का प्रथम, ठीक है, एक विश्वविद्यालय है। वो विश्वविद्यालय किस टाइप का, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन, ठीक है, एक विश्वविद्यालय है। तो ये कहाँ पे है, तो ये भी है आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे संग्रहालय हैं, राजकीय संग्रहालय भी हैं बहुत सारे, लेकिन सबसे पुराना कहाँ पे है, तो वो सबसे पुराना है आपका लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं, मोतीलाल नेहरू बाल, ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। तो मोतीलाल नेहरू जी जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, ठीक है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू, तो उनके फादर थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इनके नाम पर एक बाल संग्रहालय है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपका राजधानी लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान, ठीक है, पौध नहीं, ये शोध होगा शायद, ठीक है, नहीं सॉरी पौध ही होगा। ठीक है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान ये कहाँ पे है, तो ये भी आपका लखनऊ में है। केंद्रीय उपोषण संस्थान, उपोषण, ठीक है, तो इसका संबंध किससे, तो इसका संबंध बागवानी से है, तो ये भी कहाँ पे, ये भी आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्रो पार्क, तो एग्रो पार्क कहाँ पे है, ये भी लखनऊ में। बायोटेक पार्क कहाँ पे, तो बायोटेक पार्क भी कहाँ पे है, आपका राजधानी लखनऊ में ही है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो जैसा हमने बताया था कि मलिहाबादी आम बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, तो शायद उसी को देखते हुए इसे सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट को कहाँ पे स्थापित कर दिया गया है, लखनऊ में। चलिए और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, तो गुरु गोविंद सिंह के नाम पे एक क्या स्पोर्ट्स कॉलेज है जो कहाँ पे स्थापित किया गया है, जो स्थित है आपका लखनऊ में। चलिए रूमी दरवाजा, ठीक है, तो मशहूर रूमी दरवाजा है, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। और एक शायर है, मशहूर शायर है, ठीक है, जिनका नाम है जोश, शायर का नाम क्या है, जोश। ठीक है, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं मलिहाबाद से, और मलिहाबाद कहाँ पड़ता है, लखनऊ। कुल मिला के जोश मलिहाबादी, ठीक है, जो शायरी की दुनिया से संबंध रखते हैं वो जानते हैं कि जोश मलिहाबादी एक मशहूर शायर है। ठीक है, एक दूसरे शायर भी हैं जिनका नाम है चकवस्त, ये भी काफ़ी फेमस है, तो ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं, ये भी रखते हैं आपके लखनऊ से। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, ठीक है, सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, तो ये कहाँ पे, ये भी आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। करेला झील, करेला झील कहाँ पे है, तो ये भी आपकी लखनऊ में हो जाती है। चलिए और कुछ चीज़ें जानते हैं, लखनऊ घराना के प्रमुख व्यक्तित्व, तो देखिए जैसे कि बनारस घराना था, आगरा घराना था, इसी तरह लखनऊ घराना भी है। तो लखनऊ घराने से भी संबंधित कुछ फेमस व्यक्ति हैं, कुछ फेमस व्यक्तित्व हैं। क्या नाम है उनका, खुर्शीद अली खां, ये अपनी ख्याली गायकी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, या ख्याली गायकी का पितामह भी इनको कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है बिंदा दीन, कौदऊ सिंह, शंभू महाराज और बिरजू महाराज, ये भी सब कहाँ से संबंध रखते हैं, ये सब संबंध रखते हैं आपके लखनऊ घराना से। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ठीक है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका लखनऊ में। जलवायु गुणवत्ता का अनुश्रवण केंद्र, जलवायु गुणवत्ता का ध्यान में रखने के लिए अनुश्रवण केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ पे है, लखनऊ में। आंचलिक विज्ञान नगरी, ठीक है, तो आंचलिक विज्ञान नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है लखनऊ को। आंचलिक विज्ञान नगरी की संज्ञा किसको दी गई है, तो लखनऊ शहर को ही संज्ञा दी गई है। चलिए एक पॉइंट और जानते हैं कुछ चीजें। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल खुद स्वयं राजधानी लखनऊ ही है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है आपका कानपुर, जो कि कानपुर हम वीडियो बनाए थे कानपुर जिले पे, तो वो तब हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, यानी उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वो तो लखनऊ इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय उसकी एक खंडपीठ मतलब उसकी एक ब्रांच कहाँ पे है, तो वो लखनऊ में है। चलिए बड़ा इमामबाड़ा,
ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे, तो लखनऊ में है। क्यों बनवाया गया था, किसके मौजूद उसमें बनवाया गया था, किसके लिए, किसके डेडिकेटेड किया गया था, किसको, तो नवाब आसफुद्दौला। ठीक है, छोटा इमामबाड़ा सिमिलरली इसी तरह से नवाब मोहम्मद अली शाह। नेक्स्ट, छतर मंजिल कहाँ पे है, तो छतर मंजिल है आपकी राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ अपनी ख्याल गायकी तथा ध्रुपद गायकी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ध्रुपद गायकी आपने देखा भी होगा, ठीक है, मूवी वगैरह में नाम भी सुनेंगे काफ़ी बार। काशीराम स्मारक स्थल, तो काशीराम स्मारक स्थल कहाँ पे है, तो वो है आपका लखनऊ में। बौद्ध विहार शांति उपवन, बौद्ध विहार शांति उपवन का उपवन कहाँ पे है, तो ये भी आपका राजधानी लखनऊ में हो जाता है। काशीराम ग्रीन जिसको इको भी बोला जाता है गार्डन, काशीराम ग्रीन गार्डन ये कहाँ पे, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क कहाँ पे है, तो ये भी स्थापित हो जाता है हमारा लखनऊ में। जनेश्वर मिश्र पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ पे है, तो ये भी लखनऊ में है। नेक्स्ट पॉइंट, लोक कला संग्रह, तो कला से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं। लोक कला संग्रहालय ये भी कहाँ पे है, तो ये भी आपका है लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महावीर जी मेला, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस मेला है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, महावीर जी मेला कहाँ पे लगता है, तो महावीर जी मेला लगता है आपका लखनऊ में। बागों का शहर, बागों के शहर के नाम से मशहूर है हमारी राजधानी लखनऊ। लुप्त प्रजाति का प्रजनन केंद्र, ठीक है, लुप्त प्रजाति का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, ये है आपका कुकरैल में। कुकरैल जगह कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में पड़ती है। कछुआ प्रजनन केंद्र, तो हमने कहा था कछुआ प्रजनन केंद्र, ये इसकी डिस्कशन हम वाराणसी में भी कर चुके हैं, तो ये केंद्र कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में भी है एक। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान, तो ये कहाँ पे है, तो ये हो जाता है आपका लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जिसको CDRI के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CDRI केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहाँ पे, तो राजधानी लखनऊ में है। नेक्स्ट देखते हैं, काकोरी कांड, ठीक है, तो काकोरी कांड हुआ था स्वतंत्रता के समय की बात है, जब संघर्ष चल रहा था, तो उस समय की बात है काकोरी कांड। तो कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 की बात है ये। तो कहाँ हुआ था, ये कहाँ पड़ती है जगह काकोरी, तो ये पड़ती है आपके लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए, 1936 तथा 1899 में 2 बार अखिल भारतीय किसान सम्मेलन हुआ था, और कहाँ हुआ था, लखनऊ में। दोनों बार कहाँ हुआ, लखनऊ में। एग्रो पार्क, ठीक है, एग्रो पार्क कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में है, हापुड़ में है, सहारनपुर में। तो देखो, जब किसी एक चीज़ के एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं, तो आपको एग्जाम में इनमें से कोई एक ऑप्शन देगा, ये ऐसे दे देगा, निम्न में से किन जिलों में एग्रो पार्क स्थित है, तो लखनऊ, हापुड़, सहारनपुर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन होगा, जैसे हो गया वाराणसी हो गया, ठीक है, मेरठ हो गया, ठीक है, गाजीपुर हो गया, तो ऐसा कोई ऑप्शन देगा, वो कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा फिर। तो आपको सही कॉम्बिनेशन यानी तीनों के विषय में जानकारी होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ पे है, तो ये भी आपका है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए, भातखंडे संगीत संस्थान, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भातखंडे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, 3-4 का स्टेप जानेंगे। भातखंडे संगीत संस्थान जैसे कि आप जानते हैं लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना का वर्ष भी पूछा जा चुका है, तो स्थापना की गई थी 1926 में। किसके नाम पर है, विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर है, ठीक है। हालांकि इसका पुराना नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक हुआ करता था, जिसका बाद में नाम भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। यह है उत्तर प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय है, ठीक है, पहली संगीत डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कंप्लीटली यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी बनने वाली है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी डीम्ड यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो कब हुई थी भाई, 2000 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कृषि निर्यात जोन, शायद दोबारा आ चुका, मे भी नहीं एक बार आया, कृषि निर्यात जोन। तो देखो क्या होता है, उत्तर प्रदेश को कई कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, बैंक वाले अपने नजरिए से जोन में बांटते हैं, हर तरह से बांटा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि, तो ऐसी कृषि की दृष्टि से कई जोन में बांटा गया, कई क्षेत्रों में बांटा गया। उनमें से कृषि निर्यात जोन जो कि आम के लिए फेमस है, वो जोन लखनऊ है, आपकी ध्यान रखना है, मलिहाबाद सेंटर है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, बटलर पैलेस सर हाईकोर्ट बटलर, मलिहाबाद अभी कह रहे थे, मतलब मलिहाबाद में आम बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बटलर पैलेस, ठीक है, बटलर पैलेस कहाँ पे है, तो भाई बटलर पैलेस है आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका लखनऊ में, ध्यान रखना है, बटलर पैलेस लखनऊ में है। क्यों मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हार्ट कोर्ट बटलर एक बटलर जी के नाम से यूनिवर्सिटी है,
कहाँ पे, कानपुर में, जिसको बोला जाता है HBTI हार्डकोट बटलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो ये कानपुर में पड़ती है, लेकिन बटलर पैलेस कहाँ पे है, तो ये क्या है आपका लखनऊ में, ठीक है। किसके नाम पर, सर हार्डकोट बटलर के नाम पर रखा गया था, ठीक है। तो अंग्रेज थे। चलिए, अकबरी दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो अकबरी दरवाजा है आपका लखनऊ में स्थित। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज मतलब कूड़ा कचरा जो ये होता है, ठीक है, नाले का पानी वगैरह ये सब चीजें होती हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे, एशिया का, पूरे उत्तर भारत का नहीं, पूरे यूपी का नहीं, पूरे भारत का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगवाया जाने वाला है, ये कहाँ स्थित है, तो इसका नाम है भटवारा, जगह का नाम है भटवारा। ये कहाँ पड़ती है, लखनऊ में। पहला बागबानी कॉल सेंटर, तो पहला बागबानी कॉल सेंटर कहाँ लगने वाला, रहमान खेड़ा में। कहाँ लगेगा, रहमान खेड़ा में। और रहमान खेड़ा कहाँ पड़ता है, तो रहमान खेड़ा पड़ता है आपका लखनऊ में। तो इस तरह से आपने देखा कि लखनऊ के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन इनको इग्नोर ना कीजिए, कई बार रिपीट हुए आपके एग्जाम में, बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।